लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वॉर ऑफ गॉड कई सालों बाद अपनी नींद से जाग चुकी थी और जागते ही सबसे पहले वो अपने दो सर्वेंट्स को एम्परर जीवी के सक्सेसर को जान से मारने का ऑर्डर देती है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, ये तो हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम द सन ऑफ एम्परर को देखते हैं, जिनके सामने द किंग ऑफ हेल अपने हंटर के साथ खड़ा हुआ था। जब हेल किंग अपने हंटर से अटैक करता है तो द सन ऑफ एम्परर अपने हाथों से ही उसके हंटर को तोड़ देते हैं और फिर वो उस पर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देते हैं। मौका पाकर किंग युआन अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सभी डीमंस को उसमें ट्रैप कर लेते हैं, पर वो सभी डीमंस खुद को बचाने के लिए मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। और तभी डीमन लॉर्ड किंग युआन से कहता है कि तुम्हारा हमें यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे दो साथी पहले ही ह्यूमन वर्ल्ड में जा चुके हैं और अब तक तो उन्होंने वहाँ पर काफी तबाही कर दी होगी। इसके बाद डीमन लॉर्ड हंसते हुए अपने डिवाइन लोटस का इस्तेमाल करता है और किंग युआन की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वो दोनों डीमंस डीमन लॉर्ड के पास वापस आ जाते हैं और वो डीमन लॉर्ड को बताते हैं कि लियांगजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसने अकेले ही हम दोनों को हराकर वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर डीमन लॉर्ड अपने दोनों डीमंस की हालत को देखकर सोचता है कि लियांगजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, उस लड़के ने अकेले ही इन दोनों की ये हालत कर दी। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो पूरा ह्यूमन वर्ल्ड हमारे कदम में होगा। इसके बाद डीमन लॉर्ड अपने सभी डीमंस को अपने साथ वहाँ से वापस ले जाता है। लेकिन तभी द सन ऑफ एम्परर कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और वो भी उनके साथ डीमन वर्ल्ड में चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ कुछ एल्डर्स लियांगजी के विरोध में होते हैं। वो कहते हैं कि लियांगजी को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब लियांगजी की वजह से हो रहा है। पर कुछ एल्डर्स लियांगजी की तरफ से कहते हैं कि इसमें लियांगजी की कोई गलती नहीं है, अगर लियांगजी नहीं होता तो शायद हम में से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। और बस इसी बात पर दो एल्डर्स आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी फेरी फॉक्स और प्रिंसेस आर्या आकर उन दोनों के फाइट को रोक देते हैं। फेरी फॉक्स कहती है कि यहाँ पर सभी लोग लियांगजी के मेहमान हैं, आपको इस तरह फाइट नहीं करनी चाहिए। तो एक एल्डर फेरी फॉक्स से कहते हैं कि आपने मुझे गलत समझ लिया, हम तो बस अपनी ताकत को आजमा रहे थे। लेकिन तभी दूसरे एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कोई डर नहीं लगता, मैं यहाँ लियांगजी से मिलने आया हूँ, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। मेरा क्लैन सभी क्लैंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे पास जिंग जिंग मोहर भी है, इसलिए तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मुझे लियांगजी से मिलना है। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस आर्या को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक देती है। उससे डरकर वो आदमी पीछे हटता है। तभी दूसरे एल्डर अपना पैर बीच में लगाकर उसको गिरा देते हैं, जिसकी वजह से एल्डर बाल बाल बचते हैं, नहीं तो प्रिंसेस आर्या आज ही उसका राम नाम सत्य कर देती। इसके बाद प्रिंसेस आर्या कहती है कि मुझे माफ करना, गलती से स्वॉर्ड मेरे हाथ से छूट गई। प्रिंसेस आर्या की बात सुनकर वो एल्डर कहता है कि मैं ये मामला शांति से सुलझाना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम सब लोगों को सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी उसकी मोहर उसी के मुंह पर आकर गिरती है। ये देखकर प्रिंसेस आर्या जोर जोर से हंसने लगती है और तभी फेरी फॉक्स कहती है, लगता है जिंग जिंग मोहर काफी ज्यादा भारी है, इसने तो एक ही बार में एल्डर का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद हम एक एल्डर को देखते हैं जो कहते हैं कि ये लड़कियां तो काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि लियांगजी इन्हें इतना क्यों पसंद करता है। इसके बाद वो एल्डर अपनी गोल्डन मोहर बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी मोहर लियांगजी को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भरोसा है कि लियांगजी उसका सही उपयोग करेगा, मुझे बाकी क्लैंस की परवाह नहीं कि वो क्या चाहते हैं, मैं बस लियांगजी के साथ हूँ। ये बात सुनकर बाकी क्लैंस के एल्डर्स भी अपनी मोहर लियांगजी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी लियांगजी के साथ मिलने को तैयार हो जाते हैं। वो सभी लोग अपना रेयर ट्रेजर लियांगजी के लिए बाहर निकाल देते हैं और जो एल्डर लियांगजी के खिलाफ बोल रहा था, बाकी सभी एल्डर उसे ट्रेजर के नीचे दबा देते हैं। प्रिंसेस आर्या फेरी फॉक्स से कहती है कि लगता है ये सभी लोग लियांगजी की तरफ होना चाहते हैं। फेरी फॉक्स कहती है कि अभी डीमंस लगातार हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ये सभी लोग अपना ट्रेजर देकर लियांगजी के जरिए खुद को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में लियांगजी के अलावा कोई भी इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और तभी एक एल्डर फेरी फॉक्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लॉर्ड लियांगजी से मिलना है। तो फेरी फॉक्स उनको बताती है कि अभी लियांगजी किसी से भी नहीं मिल सकता, आपको उनसे मिलने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। फेरी फॉक्स की ये बात सुनकर सभी एल्डर फेरी फॉक्स की बात पर एग्री हो जाते हैं। तभी चू क्लैन के एल्डर फेरी फॉक्स के पास आकर उससे कहते हैं कि हमारा चू क्लैन एम्परर जीवी के सक्सेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, अब क्योंकि लियांगजी एम्परर जीवी के सक्सेसर हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप चुयू फान को लॉर्ड लियांगजी के पास रहने दें। एल्डर के ऐसा कहते ही चुयू फान सीधे वहाँ से भागता हुआ लियांगजी के पास जाने लगता है। वो कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे यंग मास्टर से मिलना है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लियांगजी को देखते हैं। लियांगजी हॉट बात ले रहा था, तभी डैडी ब्रांड की मार्शल सोल लियांगजी से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, खतरा अभी तक टला नहीं है, दुश्मन हमारे आसपास है। तो लियांगजी कहता है कि आप तो जानते हैं मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया, और तो और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और आप भी तो यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं।
लियांगजी की बात सुनकर डैडी ब्राउन हंसते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम अब पूरी तरह ठीक हो चुके हो, अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे टोमेटो सिटी में मैसेज भेज देना। और इसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट आपको कल शाम तक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।